नमस्कार दोस्तों, मैं शिवप्रिया सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस खास शो में। दोस्तों, कहा जाता है कि हिंदू धर्म दुनिया की सबसे पुरानी रिलीजन है। वेदों में कई ऐसी चीजें लिखी गई हैं जिसे साइंस भी सच मानती है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कई ऐसी चीजें फॉलो करते हैं जिसके वैज्ञानिक कारणों को वो खुद नहीं जानते। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए। पूरे साल में 24 एकादशी होती है। एकादशी के दिन व्रत रख के भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को अति प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार शरीर रथ है और बुद्धि उस रथ की सारथी है। हमारे शरीर में कुल 11 इंद्रियां हैं और मन एकादश यानी 11वीं इंद्रिय है। एकादशी के दिन चंद्रमा आकाश में 11वें अक्ष पर होता है और इस समय मन की दशा बहुत चंचल होती है, इसलिए एकादशी का व्रत करके मन को वश में किया जाता है। चंचल मन को एकाग्र करने के लिए एकादशी व्रत बहुत उपयोगी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारा मस्तिष्क हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को समझने में 3 से 4 दिन लगा देता है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के चारों ओर सबसे ज्यादा होने के कारण इन दोनों ही तिथियों में हमारे मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसे में एकादशी के दिन व्रत करने से इसका सकारात्मक प्रभाव अमावस्या और पूर्णिमा की तिथियों तक मिलता है, जिससे मन चंचल नहीं रहता, डिप्रेशन और तनाव की समस्या नहीं होती है और एकाग्रता बढ़ती है। एकादशी के दिन अमावस्या और पूर्णिमा तिथियों की तुलना में वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है, इसलिए एकादशी के दिन व्रत करने से शरीर बहुत आसानी से और बिना किसी तकलीफ के शुद्ध होता है, जिससे हमारा मन और शरीर स्वस्थ बना रहता है। बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जंक डीएनए। जंक डीएनए जो होता है वो बॉडी में एक ऐसा डीएनए होता है जिसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं होती, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होता। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया गया कि जितना ज़्यादा जंक डीएनए झड़ता है, टूटता है, उतना ज़्यादा जो है व्यक्ति की उम्र कम होती है। जैसे जैसे उसका डिवीजन बढ़ता है, साथ साथ में क्या होता है, जंक डीएनए थोड़ा सा कटता है यानी टूटता है। जैसे ही जंक डीएनए पूरा झड़ जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए भले ही उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन ना हो, लेकिन उसकी जो लेंथ है उसका होना ये अपने आप में व्यक्ति की उम्र निर्धारित करता है। तो जंक डीएनए बना किस तरीके से होता है, जैसे कि शूलेस होता है ना, आखिर में प्लास्टिक वाला भाग होता है, अगर वो खुल जाए तो पूरा का पूरा शूलेस खुल जाता है। तो आखिर में हमें वो वाला पार्ट चाहिए होता है, तो यही जंक डीएनए का पार्ट होता है। बीच में नॉर्मल डीएनए है और आखिर में ये जंक डीएनए है। तो ये रिसर्च की गई है कि किसी की उम्र लंबी करनी हो तो क्या करना चाहिए। इसके 2 तरीके हैं। एक तो जो जंक डीएनए है वो कम टूटे, और दूसरा जो है वो ये है कि सेल का डिवीजन जो हो वो कम हो। इसको अगर स्लो डाउन कर दे, साथ ही साथ जो जंक डीएनए है उसको स्खलित होने से अगर हम बचा ले, अगर स्लो कर दे तो व्यक्ति की उम्र बढ़ जाएगी, तो वो जल्दी नहीं मरेगा, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ऐसा देखा जाता है जो लोग सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, प्राकृतिक चीज़ों को खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों का सेल का जो डिवीजन है वो स्लो हो जाता है और साथ ही जो जंक डीएनए है वो कम टूटता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। जो मांस खाते हैं उनमें प्रोटीन अधिक होने की वजह से सेल का पुनर्जनन जो है वो फास्ट हो जाता है। तो जंक डीएनए को बचाने के लिए और सेल के डिवीजन को स्लो करने के लिए फास्टिंग बहुत ज़रूरी है, व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एकादशी व्रत करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्याज और लहसुन के सेवन करना बहुत ही गलत माना जाता है। इसे गंध युक्त और मन में काम भावना बढ़ने की क्षमता के कारण अशुद्ध माना गया है। इस दिन किसी पौधे के फूल पत्ते तोड़ना वर्जित है। स्नान करने के बाद ही कुछ ग्रहण करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे पाप लगता है। झूठ बोलने से मन दूषित हो जाता है और दूषित मन के साथ पूजा कभी नहीं की जा सकती। और उस दिन भूल कर भी क्रोध ना करें। तो आप भी इन खास बातों का जरूर ध्यान दें। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आप सबको काफी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।